मीना अपने ससुराल में अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। मीना की एक आदत जो थी वो बहुत ही खराब थी। उस आदत को मीना किसी के कहने पर भी नहीं बदलती थी। एक दिन मीना खाना बनाई, दिन में रोटी और आलू गोभी की सब्जी। बिमला मीना की सास मीना से पूछती है, बहू खाना लगाना, तुम्हारे पापा को बहुत ही जोर की भूख लगी हुई है। मीना अपनी सास की बातों की जवाब देती है, ठीक है माँ जी, आप लोग खाना टेबल पे बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। तभी मीना खाना सबके लिए लेकर आती है और सभी को खाना परोसती है। तो बिमला क्या देखती है, मीना आज रोटी और आलू गोभी की सब्जी परोस रही है। तो बिमला बिमला अपनी बहू मीना से बोलती है, बहू मैंने तुम्हें बोली थी ना, दोपहर में दाल चावल बना लेना और रात को रोटी सब्जी बना लेना, तो तुमने उल्टा किया। अभी तुम रोटी बनाई हो और रात को फिर से तुम चावल बनाओगी। तो सुरेश अपनी माँ की बात को सुनते हुए कहता है, क्या मीना, तुम माँ की बात भी नहीं मानती हो? जब माँ ने बोली थी तो वही खाना बनाती। पापा को दोपहर में खाने की आदत है और रात में रोटी, लेकिन तुम सभी कोई तबीयत खराब कर दोगी उल्टा खाना खिलाकर। बिमला और सुरेश अच्छे से मीना को समझाते हैं, लेकिन मीना पर कोई असर नहीं, क्योंकि मीना कुछ भी नहीं सुनने वाली थी। मीना किसी की बातों की जवाब नहीं देती थी, किसी की बातें पर और अपने काम में लग जाती है। सुरेश अपने दुकान पर चला जाता है और घर पर मीना अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में बिमला और उसका पति था। बिमला अपनी पति से बोलती है, अजी सुनते हो, मैं तो तंग आ गई हूँ मीना के उल्टा पुल्टा खाना बनाने के। तो वो सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करती है। मुझे दिक्कत हो जाती है, रात में अगर चावल खाऊंगी तो मेरे घुटने में दर्द होने लगते हैं। लेकिन मीना सुनती ही नहीं। बिमला का पति बिमला से बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अभी बच्ची है और नई नई शादी हुई है, तो इसलिए नहीं उसे समझ आ रहा है। उसे आदत नहीं होगा मायके में खाना बनाने का, धीरे धीरे समझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। फिर दोनों बातें करके आराम करने लगते हैं। अब तक शाम भी हो गई थी। मीना अपने सास ससुर और पति के लिए चाय बना लेती है किचन में जाकर। तभी सुरेश भी घर आ जाता है। सभी मिलकर शाम की चाय नाश्ता एक साथ करते हैं और हम हंसी मजाक भी करते हैं। थोड़ी देर में ही सुरेश अपनी पत्नी से बोलता है, मीना आज पनीर की सब्जी और रोटी बनाना, रात में बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। लेकिन तभी मीना बोलती है, मैं तो राजमा और चावल चढ़ा दी हूँ, कल सुबह मैं रोटी और पनीर की सब्जी बना दूँगी। इतना सुनते ही सुरेश को गुस्सा आ जाता है और मीना पर गुस्से से बोलता है, क्या है तुम्हारा हमेशा का? मीना तुम अपनी मनमानी करती हो, किसी की बात ही नहीं सुनती। किसी को भी क्या खाना होता है ये तो पहले पूछ लिया करो, सिर्फ अपने मन से ही खाना बना लेती हो, जो तुम्हारा मन होता है। सुरेश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और मीना पे बहुत गुस्सा होता है और मीना भी किचन में गुस्से से आ जाती है और सभी को रात में ऊपर मन से फिर से राजमा चावल खाना पड़ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन मीना की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। मीना का अब आदत हो गया था कि दिन में रोटी बनाती और रात को चावल, जो मीना के परिवार को उचित नहीं लग रहा था। सुबह होते ही बिमला के घुटने में दर्द होने लगता है। अचानक बिमला बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। तभी सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ चलो मैं दुकान जा ही रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर से भी दिखा कर ले आऊँगा। फिर आखिर क्यों घुटने में दर्द कर रहा है? दोनों माँ बेटे डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर बिमला को चेक करता है और पूछता है, आप कुछ ठंडा भी खाती हैं क्या? क्योंकि आपके घुटने में ठंड के कारण दर्द कर रहा है। और डॉक्टर कुछ दवा देता है बिमला को और दही, आइसक्रीम, चावल खाने से मना करता है। बिमला और सुरेश घर आ जाते हैं तो सुरेश मीना को सारी बात बता देता है और कहता है, माँ को चावल खाने से मना किया है डॉक्टर ने, रात में माँ को रोटी बना देना। लेकिन मीना कुछ भी नहीं सुनती है और चावल बनाने के लिए चली जाती है। तो देखती है विमला खुद से अपने और अपने पति के लिए रोटी बना रही थी।
ये देखकर मीना कुछ भी नहीं बोलती। रोज़ का यही हो गया था। बिमला अपनी रोटी खुद ही बनाती और मीना चावल ही बना रही थी रात को। एक दिन सुबह में मीना टेबल पे चढ़कर अपने कमरे को साफ कर रही थी। तभी मीना का पैर टेबल पर से फिसल जाता है और वो टेबल पर से नीचे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीना की आवाज़ सुनकर सभी दौड़ते हुए मीना के कमरे में आ जाते हैं तो देखते हैं मीना गिरी हुई थी। वह खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। तो तभी सुरेश मीना को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा लेता है और दोनों मिलकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर देखने के बाद पता चलता है कि मीना के पैर में चोट लगी है और डॉक्टर 15 दिनों के लिए मीना को बेड रेस्ट बोलता है। अब मीना हमेशा सिर्फ बेड पर ही पड़ी रहती थी और मीना को देखकर सभी परिवार वाले बोलते हैं, मीना तुम चिंता मत करना, हम सब हैं ना, सभी संभाल लेंगे, तुम सिर्फ आराम करो। फिर बिमला मीना की खूब सेवा करती है और उसे बेड पर खाना देना, मालिश करना और सभी काम बिमला मीना का करती है। लेकिन बिमला के दिल में थोड़ा सा भी मीना के प्रति घृणा नहीं था। बिमला दिल से मीना की सेवा कर रही थी और घर का काम भी कर रही थी। ये सब देखकर मीना को अपने पे गुस्सा आता है और आंखों में आंसू भी आ जाता है और मन ही मन बोलती है कि माँ जी मेरी कितनी सेवा कर रही है और मैं माँ जी की अभी तक कोई भी बात नहीं मानती थी, सिर्फ अपनी मनमानी करती थी। माँ जी मुझे बोलती थी 2 रोटी बनाने के लिए तो मैं अपने सुविधा के लिए चावल बनाकर रख देती थी, जबकि डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी किसी की बात नहीं मानती थी। सारी बातें मीना अपने मन में सोच रही थी। ये सब सोचकर मीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना अपने परिवार वाले से, खासकर अपनी सास बिमला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बोलती है, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आप सबको बहुत परेशान की हूँ। जब आपको रोटी की ज़रूरत थी तो मैं आपको रोटी भी नहीं बना देती थी। आज जब मेरी तबीयत खराब हुई है तो आप मेरी सेवा बहुत कर रही हैं और मैं आप सबकी बातें भी नहीं सुनती थी, अपने मन का ही खाना बना दिया करती थी। अब आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तो बिमला बोलती है, अरे बहू छोड़ो ना, कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ और कुछ भी नहीं। 15 दिन किसी भी तरह बीत जाते हैं। मीना ठीक हो जाती है और सबसे पहले मीना किचन में जाती है अपने परिवार वालों के लिए मनपसंद का खाना बनाने के लिए और सभी को खिलाती है और सभी लोग मीना के व्यवहार से खुश हो जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।